हाई कोर्ट ने कहा था कि का भी एक नियम होता है, जंगल राज में भी एक कानून होता है, लेकिन बिहार के अंदर जिस तरीके का जंगल राज है उसमें कहीं कोई नियम और कानून नहीं है। आप विगत 7,000 आपराधिक घटनाएं बिहार के अंदर एक वर्ष के शासनकाल में जो राजद और जदयू की सरकार बनी है, 7,000 से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं बिहार के अंदर घटित हुई है। तो आज कटिहार के अंदर जो स्थिति हुई तो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जो स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बिहार के अंदर शुरू हुई तो उसमें तो प्रत्येक जिले से गड़बड़ी आ रही है। पटना जैसे जगहों पर से गड़बड़ी आ रही है कि कोई व्यक्ति आज रिचार्ज कराता है, दूसरे दिन उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है। बिहार के अंदर अराजकता का माहौल है और किसी एक विभाग में नहीं, कानून व्यवस्था के स्तर पर नहीं, सभी स्तर पर बिहार के अंदर अराजकता का माहौल है। अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, अब वही जंगल राज वाली स्थिति जो 90 से लेकर के 2005 तक थी, वही स्थिति बिहार में बिजली की आपूर्ति को लेकर के कटिहार में कुछ लोग प्रदर्शन करने निकले, जिस पर प्रशासन ने एक बार फिर लोगों पर बेरहमी दिखाई है और अपनी फायरिंग की लोगों के ऊपर, जिसमें 3 लोगों का मौत हो गया है और 2 लोगों की हालत गंभीर है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल 1 लोगों की मौत हुई है और पुलिस प्रशासन इस पर अब मौन है, जवाबदेही बस कह रहे हैं कि हम जो है मामले की छानबीन कर रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता हैं आशुतोष कुमार झा जी। सर, क्या लगता है, पहले तो नेताओं पे बरस रही थी लाठी, पहले बरस रहा था, अब तो गोली बरस रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट तरीके से कहा था कि जदयू जब राजद के साथ गई तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि जंगल राज रिटर्न हो गया। बिहार के अंदर अराजकता का माहौल है और किसी एक विभाग में नहीं, कानून व्यवस्था के स्तर पर नहीं, सभी स्तर पर बिहार के अंदर अराजकता का माहौल है। किसी भी राजनीतिक आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 13 तारीख को विधानसभा मार्च का आयोजन किया था बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के। बिहार के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, अराजकता है, उसको लेकर के हमने आंदोलन किया था, लेकिन पुलिस के बर्बर दमन से उसको दबाने का प्रयास किया गया, जिसमें सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लहूलुहान हो गए। एक की तो मौत हो गई जो हमारे महामंत्री थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के अंदर जब अराजकता का माहौल है तो प्रत्येक क्षेत्र में अराजकता का माहौल रहेगा। तो आज कटिहार के अंदर जो स्थिति हुई तो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जो स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बिहार के अंदर शुरू हुई तो उसमें तो प्रत्येक जिले से गड़बड़ी आ रही है। पटना जैसे जगहों पर से गड़बड़ी आ रही है कि कोई व्यक्ति आज रिचार्ज कराता है, दूसरे दिन उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है। तो निश्चित तौर पर बिहार के अंदर बिल भी बहुत ज़्यादा लोगों का आता है। प्रत्येक बिहार के अंदर पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है। जो हाई कोर्ट ने कहा था कि जंगल का भी एक नियम होता है, जंगल राज में भी एक कानून होता है, लेकिन बिहार के अंदर जिस तरीके का जंगल राज है उसमें कहीं कोई नियम और कानून नहीं है। इसीलिए पुलिस के द्वारा कभी राजनीतिक कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया जाता है तो किसी उपभोक्ता पर जो बिजली को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उस पर गोली बरसाई जाती है। नीतीश कुमार की प्रशासन एक तरफ गोली बरसाती है और दूसरे वहाँ के जो एसपी हैं वो कहते हैं कि हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। तो लगता है कि वो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दे जिनसे गोली लगी, लेकिन उससे उसके परिवार को क्या, जो खुर्शीद आलम की मौत हुई है, खुर्शीद आलम कटिहार के निवासी हैं, उनकी मौत हुई है, तो उनको कैसे न्याय मिलेगा? सवाल ये है कि अब सस्पेंड कर देना सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि हमने लीपापोती कर दिया मामले को, लेकिन सवाल इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई और उत्पन्न हुई तो गोली चलाने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप समझिए कि जिस राज्य के अंदर कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, अराजकता का माहौल है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जहाँ इस प्रकार का राजनीतिक रस्साकसी चलेगा, स्वाभाविक तौर पर बिहार के अंदर अराजकता का माहौल पैदा तो हो ही जाएगा और हो ही गया है। आप विगत 7,000 आपराधिक घटनाएं बिहार के अंदर एक वर्ष के शासनकाल में जो राजद और जदयू की सरकार बनी है, 7,000 से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं बिहार के अंदर घटित हुई है। इसलिए कटिहार के अंदर हो रही है, कल भागलपुर के अंदर होगा, कल बांका के अंदर होगा, अन्य जगह पर होगा, तो इसका कहीं आप कोई नहीं सवाल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अराजक सरकार है और बिहार की जनता ने आने वाले समय में इस सरकार को पूरी तरीके से समाप्त कर देने का और दोनों दलों के अस्तित्व को ही बिहार से समाप्त कर देने का निर्णय ले लिया है। जब तक ये दोनों दल बिहार के अंदर रहेंगे, बिहार के अंदर अराजकता का माहौल प्रत्येक विभाग में बना रहेगा।
कहा जा रहा है कि जैसे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा वहाँ पहुँचे हैं, सम्राट चौधरी वहाँ परिजनों से मिलने पहुँचे हैं जिनकी मौत हुई है, तो इसके बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचेंगे? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस बिहार के विकास के लिए नहीं हैं, ये अपने राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए हैं। एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। 15 वर्षों के शासनकाल में लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था, बिहार की जनता ने देखा है कि कई बड़े नरसंहार हुए हैं। 35 लोगों को गया में तो गला रेत करके मार दिया गया था। ऐसे कई नरसंहार हुए और जिले स्तर पर आपराधिक जो ब्यौरा आप जुटाइएगा तो आज़ादी के बाद के इतिहास में इन 15 वर्षों का शासनकाल जो था उसमें एक आपराधिक आंकड़ा बढ़ करके प्रत्येक ज़िले में हजारों तक पहुंच गया था। और अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, अब वही जंगल राज वाली स्थिति जो 90 से लेकर के 2005 तक थी, वही स्थिति बिहार के अंदर अब तो क्या करे जनता सर, अब आवाज़ उठाना बंद कर दे? जनता बिजली की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं लोग, वहाँ पे कई दिनों से बिजली की शिकायत आ रही थी और उसको लेकर के वो लोग प्रखंड कर रहे हैं। बिहार की जनता इससे भी बड़ी आंदोलन करेगी और प्रत्येक विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो अनुमंडल स्तर पर सीईओ हैं, बीडीओ हैं, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सारे लोग पैसा उगाही का काम कर रहे हैं और पैसा उगाही करके सरकार को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पैसा उगाही का काम सारे पदाधिकारी कर रहे हैं, बिहार की जनता अपनी आंखों से देख रही है, आंदोलनरत है, मन से भी और सड़कों पर भी। और आने वाले समय में आप देखेंगे बिहार के अंदर बड़ा आंदोलन जनता स्वतः स्फूर्त करेगी और सरकार को हटाने का निर्णय करेगी। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, इस दोनों दल का अस्तित्व बिहार के अंदर नहीं दिखने को मिलेगा। चलिए, तो कटिहार में जिस तरह से पुलिस की फायरिंग की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की स्थिति नाजुक है। खुर्शीद आलम की पुष्टि पुलिस प्रशासन ने की है कि उनकी मौत पुलिस की गोली से हुई है, लेकिन वहीं पर बाकी अन्य लोग जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि मौत 3 लोगों की हुई है। प्रशासन सिर्फ एक की स्वीकृति दे रही है कि हाँ, एक की मौत हुई है और बाकी 2 लोगों की हालत नाजुक है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि प्रशासन को क्या ज़रूरत पड़ गई कि आम लोगों पर उन्हें फायरिंग करना पड़ा, जबकि लोग बस बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और वो प्रखंड कार्यालय का घेराव करने पहुँचे थे। और लेकिन वहीं पर पुलिस प्रशासन जा कर के उनके ऊपर फायरिंग करती है और 3 लोगों की मौत हो जाती है। तो इस पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अब आम जनता भी अपना आवाज़ उठाना बंद कर दे सरकार के खिलाफ, क्योंकि प्रशासन जो है कभी लाठीचार्ज तो कभी आंसू गैस के गोले तो कभी गोलियां बरसाने लगती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।